हाय गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल। एक न्यू पीएसयू जॉब रिक्रूटमेंट के बारे में डिस्कस करेंगे। परमानेंट जॉब है ये। और उसके पहले यदि बहुत सारे लोग हैं मुझसे पूछते हैं, सर क्या सच में पीएसयू रिक्रूट कर रही हैं अभी भी? क्या सीएसआईटी वालों के लिए और दूसरी ब्रांच के लिए गवर्नमेंट जॉब पीएसयू जॉब है? तो देखो, मैं अपने चैनल पे सारी प्लेलिस्ट है, आप देख सकते हैं। 2024 में, 2025 में और 2026 में जो हायर करने वाले हैं, मैं पिछले 2-2.5 साल से लोगों को गाइड कर रहा हूँ। तो यस, गवर्नमेंट जॉब्स हैं। और यदि आप गेट की प्रिपरेशन करते हैं ओनली, तो आपके लिए काफी फायदा होगा। गेट के स्कोर से भी हायर करते हैं और कुछ एग्जाम से भी हायर करते हैं, तो डायरेक्ट आपका गेट स्कोर लग जाता है। या कि सीवीटी एग्जाम होता है, प्लस फिर क्या होता है, इंटरव्यू होता है। तो होता क्या है कि जो सीवीटी एग्जाम होता है, कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट, या कि ऑफलाइन जो एग्जाम्स होते हैं, उनमें गेट का ही सिलेबस होता है। तो अगर आप गेट की प्रिपरेशन करते हो, तो ये चैनल आपके लिए हेल्पफुल हो जाएगा उस गेट में। और आप कोई भी एग्जाम क्रैक कर सकते हैं अगर आप अच्छी गेट की प्रिपरेशन कर लेते हैं तो। राइट। सो यहाँ पे MOIL, यहाँ पे मोयल लिमिटेड, भारत सरकार का उपक्रम, हिंदी में लिखा हुआ है, मैं इंग्लिश वाला पढ़ देता हूँ। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एंटरप्राइज, ठीक है, की तरफ से रिक्रूटमेंट आई हुई है। अब मोइल क्या है, आप यहाँ पे पढ़ सकते हैं, फुल फॉर्म वगैरह यहाँ पे लिखा हुआ है। रिक्रूटमेंट ऑफ द ग्रेजुएट ट्रेनिंग, मैनेजमेंट ट्रेनिंग, मैनेजर सर्वे के लिए यहाँ पे हायर करने वाले हैं। ये एडवर्टीजमेंट नंबर है। ऑफिशियल साइट में चल के मैं लास्ट में बताऊंगा आपको कैसे अप्लाई करना है, कहाँ से आपको पीडीएफ मिलना है, इंपॉर्टेंट पॉइंट्स कहाँ से पढ़ना है। अब कमेंट में पूछते रहते हैं कि सर मैं एलिजिबल हूँ कि नहीं। सबसे पहले मैं बता दूं, आप हर चीज पॉइंट बाई पॉइंट यहाँ पे वीडियो में मैं समझाता हूँ, वो देखें और आप समझने की कोशिश करें। लास्ट में मैं बताऊंगा कैसे अप्लाई करना और पीडीएफ कहाँ से मिल जाएगा आपको। ठीक है, तो ये मिनी रत्ना कैटेगरी का एक पीएसयू है। ठीक है, मिनिस्ट्री अंडर ऑफ स्टील, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के अंदर आता है ये। ठीक है, तो आप दे सकते हैं। सबसे पहले तो यहाँ पे ये थ्रू ऑनलाइन एप्लीकेशन मोड ओनली यहाँ पे ये लेने वाले हैं। और ये जो हायरिंग होने वाली है, ग्रेजुएट ट्रेनीज, मैनेजमेंट ट्रेनीज एंड मैनेजर के लिए हायरिंग करने वाले हैं। ठीक है, इंपॉर्टेंट डेट्स की बात करें तो यहाँ पे 30 दिसंबर, आज से ही ये फॉर्म स्टार्ट हुआ है और 20 जनवरी तक ये फॉर्म चलेगा। ठीक है, तो मैं 30 दिसंबर को ही वीडियो बना रहा हूँ। ये ऑफिशियल साइट है। मैं आपको लास्ट में बताता हूँ कैसे आपको एक्सेस करना है इस पीडीएफ को। ठीक है, और यहाँ पे ये सारी चीजें आप देख सकते हैं। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये है कि यहाँ पे 2026 पास आउट एलिजिबल नहीं है, क्योंकि इन्होंने बोला है कि अगर आपकी 20 जनवरी के पहले रिजल्ट आ जाती है, फाइनल रिजल्ट जो आपका बीटेक हो, बीटेक हो, तो आप एलिजिबल हैं। तो फाइनल ईयर वाले जो 7 सेमेस्टर में होंगे, उनका रिजल्ट तो मई जून में आएगा, मार्च के बाद ही आता है, तो वो एलिजिबल नहीं है। ठीक है, क्वालिफिकेशन एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की बात कर लेते हैं। ग्रेजुएट ट्रेनिंग यहाँ पे माइंस में आपका नेम ऑफ डिसिप्लिन माइनिंग है, ये बीटेक ये होनी चाहिए। ग्रेजुएट ट्रेनिंग मैकेनिकल में ये होनी चाहिए। और इलेक्ट्रिकल में आप देख सकते हैं एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, केमिकल में देख सकते हैं, मैनेजमेंट ट्रेनिंग, जियोलॉजी में देख सकते हैं। अब ग्रेजुएट ट्रेनिंग प्रोसेस की बात करें तो बीटेक केमिकल मेटलर्जी में अगर है आपके पास, तो आप अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, मिनरल प्रोसेसिंग में अगर आप एमटेक मिनरल प्रोसेसिंग में आपने कर रखा है, देन यू कैन अप्लाई इट। राइट। मैनेजमेंट ट्रेनिंग मटेरियल्स, ठीक है, कॉन्ट्रैक्ट मैनेजमेंट वगैरह पे मैनेजमेंट ट्रेनिंग। सिस्टम पे बात करें, सिस्टम मतलब कंप्यूटर साइंस, बीटेक इन कंप्यूटर साइंस, कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग, कंप्यूटर साइंस एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी और एमसीए, ये सारी ब्रांचेस एलिजिबल हैं। ठीक है, मैनेजमेंट ट्रेनिंग, पर्सनल वेलफेयर, ये सारी चीजें आप देख सकते हैं। मार्केटिंग वगैरह के लिए भी रिक्रूटमेंट है यहाँ पे। एमबीए वगैरह आपने कर रखा है तो सर्वे वगैरह के लिए भी आप रिक्रूटमेंट के हिसाब से देख सकते हैं। ठीक है, मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स यहाँ पे 60% रखा गया है ईडब्ल्यूएस और जनरल के लिए। और ओबीसी के लिए 55% अगर रिजर्व कैटेगरी में आते हैं तो। ठीक है, आप ये सीजीपी वगैरह का सीजीपी वगैरह का कन्वर्जन यहाँ पे दिया हुआ है। ठीक है, तो यहाँ पे सर्टिफिकेट वगैरह के बारे में ये पॉइंट्स हैं आपको जो पढ़ने चाहिए। ठीक है, अब यहाँ पे टेंटेटिव जो वैकेंसीज हैं, जो कि फिक्स ही हैं ऑलमोस्ट, आप बोल सकते हैं। तो यहाँ पे देख सकते हैं टोटल वैकेंसीज 23 इन माइंस, मैकेनिकल में 9, इलेक्ट्रिकल में 5, केमिकल में 3, जियोलॉजी में 5, केमिकल में 2, मेटलर्जी में 1, यहाँ पे 1, यहाँ पे मटेरियल्स कॉन्ट्रैक्ट में 5। और यहाँ पे सिस्टम की बात करें तो 4 कंप्यूटर साइंस में है, 3 जनरल के लिए है, 1 ओबीसी के लिए है। तो यहाँ पे कैटेगरी वाइज भी वैकेंसी दे रखी है, तो आप अपनी कैटेगरी के हिसाब से अगर आपकी कैटेगरी में वैकेंसीज हैं तो आप अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, यहाँ पे एब्रिविएशंस वगैरह दिया हुआ है कि क्या होता है, आपको पता ही होता है। सिलेक्शन प्रोसेस सबसे इंपॉर्टेंट चीज होता है जो आपको जानना चाहिए। तो कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट ऑनलाइन होगा, प्योरली प्रोविजनल। ठीक है, तो आपको पहले तो टेस्ट देना पड़ेगा। यहाँ पे टेस्ट की सिटीज जो होगी ये होगा। ऑनलाइन टेस्ट का यहाँ पे ड्यूरेशन जो होगा 90 मिनट्स रखा गया है। ठीक है, कंसिस्टिंग ऑफ ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस 85 मार्क्स, ब्रेक अप विद द जनरल नॉलेज 10 मार्क्स, रीजनिंग 10 मार्क्स, जनरल इंग्लिश 10 मार्क्स, कंबाइंड ऑफ सेगमेंट 1 और सब्जेक्ट नॉलेज ऑफ 55। तो यहाँ पे जो 85 है ऐसे रखा गया है। ठीक है, नाउ तो यहाँ पे क्वालिफाई करने के लिए आपको हर एक सेगमेंट पे 55% मार्क्स लाना इंपॉर्टेंट, दैट इज इंपॉर्टेंट थिंग फॉर द जनरल एंड ईडब्ल्यूएस। ओबीसी के लिए 40% ही रखा गया है लाने के लिए मार्क्स, तो दैट इज अ गुड थिंग। राइट, पर्सनल इंटरव्यू होगा उसके बाद। ठीक है, तो पर्सनल इंटरव्यू में भी आपको बुलाया जाएगा, 1:6 पे बुलाया जाएगा। मतलब अगर आपके पास 1 वैकेंसी होती है तो 6 पीपल, 2 वैकेंसी होती है तो 12 पीपल, एंड अगर 10 वैकेंसीज होती है तो 60 पीपल दे विल कॉल फॉर द इंटरव्यू। दैट इज द मीनिंग ऑफ दिस। उसके बाद डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा।
ठीक है। एप्लीकेशन फीस के बारे में बात करें यहाँ पे 590 रुपये रखी गई है, और एसटीएससी के लिए यहाँ पे कोई भी शायद फीस नहीं है, तो ये देख सकते हैं आप। ठीक है। अपर एज लिमिट 30 ईयर्स है, 20 जनवरी के पहले पहले आप 30 ईयर्स हो, और ये सारा रिलैक्सेशन जो होता है तो वो तो आप देख ही सकते हो। ठीक है। ये सारी चीजें हैं, अब पूरा पीडीएफ मैंने समझा दिया है। अब सबसे पहले डिटेल्स में बात करें, कंपनसेशन जो होता है, पे होता है। सबसे पहले अगर आप ट्रेनिंग पे रहोगे तो आपको E1 ग्रेड पे हायर करेंगे, वो 40,000 1,40,000 तक होगा सैलरी। दूसरी बात, फिर एक साल बाद यहाँ पे आपका 50,000 बेसिक पे हो जाएगा, तो ये सारी चीजें मिलेंगी। और ये सारे बेनिफिट्स यहाँ पे लिखे हैं, जैसे डीए हो गया, चारे हो गए, सारी चीजें आपको मिलने वाली है। दैट्स अ गुड थिंग। हाउ टू अप्लाई, अब देखो हाउ टू अप्लाई इन्होंने दे रखा है, तो मैं बताता हूँ लास्ट में आपको कैसे करना है। ये सारी चीजें यहाँ पे पॉइंट जो मेंशन होते हैं आपको सब कुछ पढ़ लेने चाहिए। मेरा काम है आपको बताना कि वैकेंसी आई हुई है। अब देखो कैसे अप्लाई करना है, तो देखो ये ऑफिशियल साइट का लिंक है, ये जो आपको मिल जाएगा मेरे चैनल के डिस्क्रिप्शन में ही, वहाँ पे आप जाके अप्लाई ये चेक करना। ये वाला पेज अब देखोगे आप, तो यहाँ पे आप रिक्रूटमेंट्स वाले में जाना, रिक्रूटमेंट्स में जाओगे, जैसे यहाँ पे मैं डायरेक्ट रिक्रूटमेंट वाला ही लिंक दे दूंगा आपको, तो वहाँ पे आप जाना। ठीक है। तो रिक्रूटमेंट में पहला ही मिल जाएगा आपको, रिक्रूटमेंट ऑफ ग्रेजुएट ट्रेनिंग करके ऐसा आएगा, और उसमें आप क्लिक करोगे, देखो यहाँ पे दिख रहा है ये वाला यहाँ पे व्यू, यहाँ पे आप व्यू पे क्लिक करोगे तो ये आपको पीडीएफ, यहाँ पे व्यू अटैचमेंट करोगे तो आपको पीडीएफ यहाँ पे ये मिल जाएगा जो मैंने समझाया। ठीक है। अगर एक इसमें आप फिर से बैक जाते हो आप, तो यहाँ पे अप्लाई करने का ऑप्शन भी है आई थिंक। रिक्रूटमेंट्स पे जाओ आप क्लिक करके एक बार, तो यहाँ पे अप्लाई करने का भी ऑप्शन है, अप्लाई ऑनलाइन कर सकते हो। ठीक है। तो यहाँ पे क्लिक यार फॉर न्यू रजिस्ट्रेशन, यू कैन डू लाइक दिस, राइट। तो यहाँ पे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स भी पढ़ लेना सब कुछ, तो ऐसे आप अप्लाई कर सकते हो इस पे। ठीक है। अच्छी रिक्रूटमेंट है, अच्छा चांस है आपको अपने पीएसयू में करियर बनाने का, अगर आप पीएसयू ढूंढ रहे हैं तो। यदि आप 2025 तक पास आउट हैं, तब 2026 पास आउट आर नॉट। तो आई थिंक आपको ये समझ में आ गया होगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग, एंड लेट्स मेट इनटू नेक्स्ट पर्टिकुलर इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेटिव वीडियोस रिलेटेड टू यू। थैंक्स फॉर वॉचिंग।